Do not come any closer. He is watching you. आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और आंधी तूफान आने की पूरी संभावना थी। राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव के जंगल में कुछ मजदूर जमीन की खुदाई कर रहे थे। वहां एक पुरानी हवेली थी जो जंगल के ठीक बीचों बीच बनी थी। फावड़ा चलाते चलाते अचानक एक मजदूर रुक गया। मौसम खराब हो रहा है, बाकी की खुदाई कल करें क्या? नहीं नहीं, मालिक सरफिरा है, ना जाने क्या है इस जमीन के अंदर। हम एक मिनट भी रुके तो हमारी खैर नहीं। कब से तो खोद रहे हैं, यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। ऐसे तो धरती का सारा मलबा बाहर आ जाएगा। आखिर क्या तलाश रहा है वो? मजदूर कई सवाल लिए मिट्टी हटाते गए और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। अरे, मेरा फावड़ा किसी चीज से टकराया। नीचे कुछ है। खोदो खोदो। मिट्टी हटाई गई और अंदर से निकला एक पुराना लोहे का बक्सा। बक्सा पूरा जंग लगा हुआ था और उसके ऊपर अजीब से निशान बने थे। ये कैसा डरावना सा बक्सा है, दिखने में ही मनहूस लगता है। इसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। छे, हटो, मुझे देखने दो। अर्जुन ने बक्से की तरफ देखा। वो बक्सा सच में बहुत डरावना था। आसमान में काले बादल और गहरे होने लगे। देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। लगता है आज तूफान आएगा, जल्दी निकलो यहाँ से। बाकी सब मजदूर घबराकर भाग गए थे, लेकिन अर्जुन वहीं रुककर पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। पुरानी हवेली वीरान पड़ी थी। दीवारों पर दरारें, छत से लटकते जाले और हर तरफ जमी हुई धूल, यह सब उसे और भी डरावना बना रहे थे। लेकिन एक कमरे में दर्जनों मोमबत्तियां जल रही थी और दीवारों पर अजीब तांत्रिक निशान बने थे। वहां कई जानवरों की खोपड़ियां टंगी हुई थी और कमरे के बीचों बीच काले कपड़े से ढकी एक बड़ी मेज रखी थी। अर्जुन ने धीरे से बक्सा उस मेज पर रखा और तभी बाहर बिजली कड़की, जिसके साथ हवेली का मेन दरवाजा अपने आप जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन दिख रहा था। उसने कांपते हाथों से बक्से पर जमी मिट्टी साफ की और अब उस पर बने निशान साफ दिखाई देने लगे। एक बड़ी सी लाल खूनी आंख की आकृति, जिसके चारों तरफ सांप लिपटे हुए थे और ठीक नीचे लिखा था एक नाम, सिंघिया। आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। सिंघिया, इस नाम के उच्चारण से ही अचानक से कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और उसी अंधेरे में ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में हंस रहा हो। अर्जुन ने जेब से माचिस निकालकर जल्दी से एक मोमबत्ती जलाई। अब कमरे में हल्का उजाला था। अर्जुन ने बक्से का ताला तोड़ दिया और जैसे ही बक्सा खुला, सारे कमरे में किसी सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैल गई। बक्से के अंदर एक काला कपड़ा रखा था और कपड़े पर सूखा हुआ खून लगा था, जैसे कि सालों पुराना हो। अर्जुन ने कपड़ा हटाया। उस बक्से के अंदर कई अजीब चीजें थी। राख से भरी छोटी शीशियां, हड्डियों से बना ताबीज और एक पुरानी काली किताब। उस किताब के ऊपर लाल धागा बंधा हुआ था। यही तो है वो काली किताब जिसकी मुझे तलाश थी। मैं जानता था आपकी लिखी ये प्रतिलिपि एक दिन मेरे हाथ जरूर आएगी। अब तंत्र के वो सारे राज मेरे होंगे जिन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। महान तांत्रिक सिंघिया,
मेरे पूर्वज, अब कोई आपको वापस आने से नहीं रोक सकता। उसने किताब खोली और तेजी से पन्ने पलटने लगा। उस किताब में अजीब से चित्र बने थे। कहीं इंसानों की बलि दी जा रही थी तो कहीं काले साए लोगों को घसीट रहे थे, और एक चित्र में भानगढ़ का किला आग में जलता दिखाई दे रहा था। फिर अचानक अर्जुन एक पन्ने पर आकर रुक गया और बड़े ध्यान से कुछ पढ़ने लगा। अचानक दीवार पर एक लंबी काली परछाई नजर आने लगी थी। अर्जुन डरने के बजाय घुटनों पर बैठ गया। मैं आपको वापस लेके आऊंगा पूर्वज, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने जल्दी जल्दी किताब के आखिरी पन्ने पलटे और फिर उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। आत्मा जागरण विधि। अमावस्या की रात को भानगढ़ किले के अंदर उस मृत आत्मा को रक्त अर्पित करो, चारों दिशाओं में अग्नि जलाओ और अंतिम मंत्र पूरा होते ही कैद आत्मा मुक्त हो जाएगी। अर्जुन पागलों की तरह हंसने लगा। बस 5 दिन, सिर्फ 5 दिन बाद अमावस्या है और फिर हम दोनों मिलकर अपनी काली शक्तियों से राज करेंगे। उसने किताब को सीने से लगाया और शहर में अपने घर चला गया। अब उसे बस अमावस्या का इंतजार था। अमावस्या से 3 दिन पहले उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि दरवाजे पर रोहित खड़ा था। वही इकलौता ऐसा इंसान जिसे अर्जुन के इस पागलपन के बारे में सब पता था। रोहित धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसकी नजर जैसे ही उस किताब और तांत्रिक सामान पर पड़ी, उसका चेहरा उतर गया। तो फिर शुरू हो गया अर्जुन। मैंने मना किया था ना भानगढ़ मत जाना। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये भानगढ़, तंत्र विद्या, सिंघिया की कैद आत्मा, ये सब खेल नहीं है। अर्जुन ने किताब वापस छीन ली। ये खेल नहीं है, ये विरासत है मेरी। मेरे पूर्वज थे सिंघिया और तब से आज तक हमारी पीढ़ियां मुंह छिपाकर यहाँ रह रही है, लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। मुझे उनके ज्ञान और तंत्र विद्या पर गर्व है। विरासत? तू उस पागल तांत्रिक को वापस लाना चाहता है जिसने पूरे भानगढ़ को बर्बाद कर दिया? वो पागल नहीं था, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक था। लोग कहते हैं उसने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए काला जादू किया था और उसके इत्र पर वशीकरण किया, लेकिन राजकुमारी ने इत्र शीशी तोड़ दी और वही जादू पलटकर सिंघिया पर आ गया। सोच रोहित, एक इतना शक्तिशाली तांत्रिक सिर्फ स्त्री की मुंह की वजह से हार गया। उसकी आत्मा आज तक भानगढ़ में कैद है। प्रेम करने की ऐसी सजा, प्रतिशोध की ज्वाला है मेरे भीतर। उनके ज्ञान का कायल हूं मैं। उन्हें वापस लाकर इस दुनिया पर अंधेरे का राज कायम करूंगा। सिर्फ भानगढ़ नहीं, पूरा राजस्थान हमारा होगा। ये ठीक नहीं है अर्जुन, तू चल मेरे साथ। रोहित अर्जुन की तरफ बढ़ा तो उसका ध्यान गया कि अर्जुन की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और उसका चेहरा सूखने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से ना खाना खाया ना सोया हो। घबराहट में रोहित ने अपने कदम पीछे खींच लिए। अर्जुन अब रुकने वाला नहीं था। अर्जुन ने खुद को हवेली में बंद कर लिया। उसने खाना पीना सोना सब बंद कर दिया और फिर आखिरकार अमावस्या की रात आ गई। उस रात पूरा आसमान काला था। चांद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था और भानगढ़ का किला दूर अंधेरे में खड़ा था, वीरान और खामोश। लेकिन आज उसकी खामोशी कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे किला अर्जुन का ही इंतजार कर रहा हो। अर्जुन हाथ में वही काली किताब लेकर किले के अंदर घुसा और किले के टूटे दरवाजे अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुलने लगे। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और एक रूह कंपा देने वाली हलचल किले के भीतर महसूस होने लगी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। ऊपर टूटी दीवारों पर कहीं काली परछाइयां खड़ी थी जो अर्जुन को घेर कर खड़ी थी। अर्जुन थोड़ा घबराया और फिर धीरे धीरे किले के बीचों बीच पहुंचा।
उसने जमीन पर लाल रंग से बड़ा तांत्रिक चक्र बनाया, फिर चारों दिशाओं में मशालें जलाई और फिर उसने अपनी हथेली काटी। खून टप टप करके जमीन पर गिरने लगा और अचानक से ऊपर बैठे चमगादड़ जोर जोर से वहां उड़ने लगे। अर्जुन ने किताब खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हो। ओम श्रो काली भैरवाय नमः। अर्जुन ने किताब को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बंद थीं और वो लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था। ओम श्रो काली भैरवाय नमः। ओम श्रो काली भैरवाय नमः। अचानक किले की जमीन जोर जोर से कांपने लगी और ऊपर की टूटी दीवारों से पत्थर गिरने लगे। मशालों की आग कई फीट ऊपर तक उठ गई और तभी किले के हर अंधेरे कोने से अजीब आवाजें आने लगी। उसने कांपते हाथों से आखिरी पन्ना खोला। उस पन्ने पर सिर्फ एक आखिरी मंत्र लिखा था, कैद आत्मा मुक्त होगी। आखिरकार वो समय आ ही गया। उसने अपनी हथेली का बहता खून तांत्रिक चक्र के बीच गिराया और पूरी ताकत से आखिरी मंत्र पढ़ दिया। ओम काल भैरव प्रेत समागच्छ सिंहात्मा मुक्ताय स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूरे किले में इतना शोर सुनाई देने लगा जैसे सैकड़ों लोग पूरी ताकत के साथ चीख रहे हो। चारों तरफ काला धुआं फैल गया। मशालें भी अपने आप बुझ गईं और पूरा किला अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक बस सन्नाटा पसरा हुआ था और फिर धीरे धीरे अर्जुन हंसने लगा। लेकिन तभी उसकी हंसी अचानक रुक गई और उसे अपने हाथों में अजीब जलन महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके शरीर को जला रहा हो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी उसके हाथ पैर ऐसे मुड़ने लगे जैसे किसी ने रबर को मरोड़ दिया हो। अर्जुन दर्द से बुरी तरह करहा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्या हो रहा है। अचानक किले के अंदर हजारों आत्माओं की डरावनी चीख गूंज उठी और तभी अर्जुन के सामने हवा में एक आकृति बनने लगी। एक विशाल आदमी राजसी कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए खड़ा था और उसकी आंखों में क्रोध भरा था। वो और कोई नहीं बल्कि भानगढ़ के राजा की ही आत्मा थी। महाराज, लेकिन मैंने तो सिंघिया को पुनर्जीवित किया था। आप कैसे? मूर्ख, हमें सदियों पहले ही डर था कि कोई फिर सिंघिया को जगाने की कोशिश जरूर करेगा और हमारा डर सही निकला। नहीं, किताब में यही विधि लिखी थी। ये गलत नहीं हो सकता। मैंने सब सही किया, फिर ऐसा कैसे हो गया? वही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। सिंघिया की मृत्यु के बाद हमें एहसास हो गया था कि बुराई इतनी आसानी से समाप्त नहीं होती। कभी ना कभी कोई ना कोई उसे वापस लाने जरूर आएगा। इसलिए असली विधि नष्ट कर दी गई और राज्य के शास्त्री जी को बुलाकर उस किताब में ऐसे मंत्र लिख दिए गए ताकि जो भी भविष्य में सिंघिया को मुक्त करने के लिए तंत्र करे, अपने मंत्रों के प्रभाव से खुद को किले को समर्पित करके इसी किले में हमेशा के लिए कैद हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक जमीन से सैकड़ों काले हाथ बाहर निकलने लगे और वो धीरे धीरे अर्जुन के पैरों को पकड़कर खींचने लगे। अर्जुन मौत को सामने देखकर चीख पड़ा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो हाथ अर्जुन को धीरे धीरे उसे किले की दीवारों के अंदर खींचने लगे। अचानक अर्जुन ने ऊपर देखा
और किले की टूटी दीवार पर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। वही लाल आंखें, वही भयानक मुस्कान, वो सिंघिया था। लेकिन वो आज भी राजा के तंत्र में कैद था और अब अर्जुन भी उसी किले का हिस्सा बनने वाला था। अर्जुन जोर जोर से चीखने लगा और अगले ही पल वो पूरी तरह से दीवार के अंदर समा गया। पूरा किला फिर से शांत हो गया, हवा रुक गई और चीखें भी बंद हो गईं। लोग अर्जुन को तलाशते रहे मगर उसका कोई सुराग ना लगा। आज भी रात होते ही भानगढ़ के उस किले में चीख सुनाई देती है। क्या पता वो चीख अर्जुन की ही हो। There is no turning back. Welcome to your nightmare. दर का सफर, दर का